नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। कोरोना जैसी महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है। लोगों में कोरोना का डर बना हुआ है, जिसके चलते तनाव भी बढ़ रहा है। वहीं अब सबके दिल में सवाल यह है कि आखिर कोरोना से राहत कब मिलेगी। लेकिन खबर फास्ट की लगातार कोशिश है कि इस तनाव को कुछ हद तक कम किया जा सके। देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ साथ हम आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसी हस्तियों के साथ जो अपने अपने क्षेत्र में जाना माना नाम है। और आज इसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी कलाकार से जो हिंदुस्तान के जन्नत कश्मीर की वादियों से आती हैं। तान्या जम्मू कश्मीर की पहली फीमेल सिंगर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल फेम हासिल किया है। 2010 में चीन के ग्वांगझू में आयोजित एशियन गेम्स के समापन समारोह में अपनी आवाज का जादू बिखेर चुकी हैं। इसके अलावा कई एल्बम में सिंगिंग मॉडलिंग के जरिए करोड़ों दिलों में अपनी जगह बना चुकी हैं और इस वक्त तो हमारे साथ सीधी जुड़ चुकी हैं। तान्या जी, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट में। थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर। तान्या गुप्ता जी, जैसे कि आप के अगर काम को लेकर बात करें, शुरुआत की बात करें और एशियन गेम्स के समापन समारोह की बात करें, तमाम ऐसी चीजें जिनको लेकर हम आपसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि पूरी दुनिया कोरोना के काल से जूझ रही है और सब लोग अपने घरों में कैद हैं। आपसे पूछना चाहूं तो इस वक्त आप क्या कर रही हैं इस कोरोना काल में? क्या कुछ नया चल रहा है और इस वक्त आप कहां पर हैं? देखिए, मैं जैसे आप बता चुके हैं कि जम्मू हिंदुस्तान से बिलोंग करती हूँ। तान्या जी, आपकी आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास लौटेंगे तो बातचीत करेंगे। तो तान्या गुप्ता से हम बात कर रहे हैं। ग्वांगजू जो 2010 में एशियन गेम्स हुए थे, वहां पर उन्होंने परफॉर्म किया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान वो बना चुकी हैं और इसके साथ साथ बहुत से गानों को अपनी आवाज़ दे चुकी हैं कई एल्बम में, और इसके साथ साथ मॉडलिंग भी वो करती हैं और कई स्टेज शो परफॉर्म करती हैं। देश के अलावा हिंदुस्तान के बाहर भी कई देशों में अपनी जो कला है, अपना अपना जो हुनर है वो प्रदर्शित कर चुकी हैं और इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लगातार उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन बीच में थोड़ी दिक्कत आ रही है। उनको उनको पहले दूर कर लिया जाए, उसके बाद उनसे बातचीत करेंगे। उनके गानों की जहाँ तक बात आती है तो अनगिनत ख्वाहिशें जो पिछले कुछ समय पहले ही रिलीज़ हुआ है, उन्होंने इसको अपनी आवाज़ दी है। और कितनी बातें भी उनका बेहतरीन सा गीत है, चुपके से, बहुत बेहतर उनका ये गीत, वो भी उनसे सुनेंगे। तो तमाम बातें हैं, कुछ ऐसे खास बातें उनके करियर से जुड़ी करेंगे, लेकिन ये भी जानेंगे कि उनका सफ़र जो अब तक रहा कैसा रहा और इस सफ़र में सहयोग की जहाँ तक बात है तो किन्होंने उनका इस सफ़र में योगदान दिया। तमाम चर्चाएं हैं जो आज करने वाले हमारे खास कार्यक्रम में। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि पूरी दुनिया में कोरोना काल जो है वो चला हुआ है। तान्या जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तान्या जी, ये तमाम बातें करेंगे, लेकिन इस वक्त जैसे मैं आपसे जानना चाह रहा था कि फिलहाल जो है, हालांकि सब लोग अपने घरों में कैद हैं, आपसे पूछना चाहूं तो इस वक्त क्या नया चल रहा है? देखिए, मैं जानती हूँ कि इस समय पूरी दुनिया कैद हो गई है और कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इस तरह से हालात कभी फेस करने पड़ेंगे। जी। बहुत ही कठिन घड़ी भी है, लेकिन हम सबको बहुत हिम्मत के साथ इसको फाइट करना है और यहाँ से बाहर तो आना आना ही पड़ेगा। हम्म। और बाकी क्या चल रहा है, जैसे आप मुझसे पूछ रहे थे। जी, मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ और प्रेजेंट टाइम पे मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ यहाँ पर। हम्म। और सब इकट्ठे क्वारंटीन हैं और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, हाउस लॉक हैं। हम्म। और बस यही सब। बिल्कुल, ये इस वक्त चल रहा है। लेकिन आपकी आवाज़ के जादू की बात करें तो बात करते हुए ऐसा लग रहा है कि जो आपकी आवाज़ में जो एक अंदाज है वो वाकई में बहुत बेहतर है। और हम चाहेंगे कि आप इसी अपनी आवाज़ के ज़रिए एक ऐसा कोई गीत गुनगुना दें जो आपके दिल के बहुत करीब हो। लेकिन हम आपसे आपके जो गीत है वो सुनेंगे, लेकिन पहले आपकी पसंद का गीत सुनना चाहेंगे। पहले मेरी पसंद का गीत सुनना चाहेंगे। हम्म। जी, ये जो गीत है, दिस इज फ्रॉम मूवी रामलीला। हम्म। बहुत ही मेरे दिल के करीब है, मुझे बहुत पसंद है, तो हम्म। मैं कुछ लाइनें जी, गुनगुनाती स्वागत है। हूँ। अपना नाम बदल दो या तेरा नाम छुपा लो, यहाँ छोड़ के सारी याद में बैराग उठा लूं। बस एक रहे मेरा काम इश्क, मेरा नाम इश्क, मेरा काम इश्क, मेरा नाम इश्क, मेरा काम इश्क, मेरा नाम
यही एक जो कलाकार होता है, जो आवाज़ का जादूगर होता है, हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से गीत पे डूबकर उसको परफ़ॉर्म करता है और आपका यही अंदाज़ जो है हमने देखा। लेकिन जो शुरुआती दिनों की बात करें, हालाँकि जितनी मुझे जी। जानकारी है ऐसा मुझे जो अब तक पता चला है कि शुरुआत में आपके परिवार की तरफ से बहुत ज़्यादा सहयोग आपको नहीं मिला। बाद में आपके पिता ने भी इस चीज़ को ज़रूर आगे बढ़ाया। आसान नहीं होता किसी भी लड़की के लिए और ख़ासकर मैं पहाड़ी इलाके की बात करूँ तो आप पहली ऐसी कलाकार हैं जिन्होंने पहाड़ी क्षेत्र से बाहर निकलकर हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के अलग-अलग मुल्कों में जाकर देश का नाम रोशन किया है। लोगों को अपने गानों पर नचाया है, थिरकाया है। तो ये जो सफ़र रहा आपका शुरुआत में, वो कैसा था और किस तरह से जद्दोजहद के साथ आप बाहर निकलीं? देखिए जैसा ये आप मुझे कह रहे हैं कि परिवार ने सपोर्ट नहीं दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हुँ, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रॉन्ग है। हुँ, माय फैमिली हैड ऑलवेज़ बीन वेरी सपोर्टिव। हुँ, उन्होंने हर हर मौके पे मुझे सपोर्ट किया। हुँ, मैं मेडिकल स्टूडेंट थी, मैं मेडिकल परस्यू कर रही थी और उसी में आगे बढ़ना चाहती थी। लेकिन हुँ। यही यही जो जैसे बीच में जो दोहरापन था इसी को लेकर मैं बात करना चाह रहा था कि आपके परिवार, आपके पिता डॉक्टर हैं, तो वो कहीं न कहीं चाहते होंगे आप डॉक्टर बने और आपने इस फ़ील्ड को चुना। देखिए, हमें कभी भी किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं किया गया हुँ, हमारी फैमिली में। हमेशा ये कहा गया कि आप जिसमें भी कोई भी फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, मुझे थिएटर पापा ने करवाया, मुझे हुँ, संगीत सिखाया। वो जहाँ हम देखते हैं कि बच्चों की किस-किस क्षेत्र में रुचि है, वहाँ उनको करने दें, यू नो हुँ, शायद वो अपना करियर खुद बना लें। हुँ, तो ऐसी ही सिचुएशन हुई थी और जैसे मैं मेडिकल भी पढ़ रही थी और जब मुझे रियलाइज़ हुआ हुँ, तो आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर माय एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन व्हेन आई रियलाइज़्ड कि नहीं म्यूज़िक करना हुँ, है, संगीत करना है। जी, तो यही बोला गया था कि देन नो लुकिंग बैक, गो अहेड हुँ, और देन आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। हुँ, So then there was no looking back. But I always got full support from my mother, my father. In fact, my mother is a main music. हुँ, मेरे नाना बहुत अच्छा गाते थे। जी, संगीत सब पसंद करते हैं। हुँ। जी। आपके परिवार में जैसे आपने नाना का ज़िक्र किया तो वहाँ पर जो जिस भाषा की मैं बात करना चाहूँ, उसमें ये जैसे डोगरी भाषा है, कश्मीरी की वादियों के डोगरी में लोग गाते हैं, तो क्या आपके नाना जो है वो हिंदी में गाते थे, उर्दू में या फिर डोगरी भाषा में वो गाते थे? मेरी मदर हिमाचल से बिलॉन्ग करती हैं, हुँ, तो नाना जी अभी नहीं है हमारे बीच लेकिन हुँ, मैंने उनसे बहुत गीत सुने और उनकी आवाज़ बहुत ही क्लैरिटी थी और वो बहुत एक छवि आती थी मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ की, वो हुँ, रेंज उस रेंज में गाना तो कहीं न कहीं मैं आज ही समझती हूँ कि मैं हूँ, उनकी ब्लेसिंग्स हैं हुँ, और फ़िल्मी गाते थे, हुँ, पहाड़ी गीत गाते थे और यहाँ की लैंग्वेज अलग है, यहाँ की लैंग्वेज फ़ोक लैंग्वेज इज़ डोगरी हुँ, वेरी क्लोज़ टू पहाड़ी, जी, तो ये है। हुँ। अच्छा आप भी डोगरी में गा सकती हैं या फिर आपने उसकी तरफ ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया, हिंदी के साथ-साथ? जी हाँ, मैं गा सकती हूँ, हुँ, ज़रूर मैं 2 लाइनें आपके लिए जी, गुनगुनाऊँगी। बिल्कुल। बहुत ही प्यारी मीठी लैंग्वेज है डोगरी और कई फ़िल्मों में इसके गीत बहुत ही पॉपुलर हैं। हुँ, हुस्न पहाड़ों का, तेरे मेरे होठों पे। हुँ, तो एक बहुत ही प्यारा सा एक डोगरी गीत है, मैं आपके लिए गुनगुनाती हूँ। जी, स्वागत। कंगनी कढ़ाई तेरे माँ या तेरे माँ या तेरे ऊपर रोक रखैया दिया दिया लोई गोरी पैनान लगी है नैन ओए मतवारी कंगन कढ़ाई तेरे माँ पे या फिर रो माँ पे या फिर something like that. बहुत बहुत बढ़िया लेकिन देखिए हमें समझ तो नहीं आया लेकिन इतना हम समझ गए संगीत की कोई भाषा नहीं होती है और जो लोग सुनते Definitely. हैं उनको वाकई में दिल को अच्छा लगता है आपकी जो मैं ग्वांगजू एशियन गेम्स की बात करूं तो उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचना ही एक बहुत बड़ी बात है उसके बाद परफॉर्म करना ये दोनों आसान नहीं किसी कलाकार के लिए लेकिन 2010 में आपने कश्मीर के साथ साथ हिंदुस्तान का नाम रोशन किया और आप अकेली ऐसी लड़की रही जिनका चयन हुआ तो इसके पीछे का कुछ जो कहानी रही वो किस किस प्रकार से रही और आपने वहाँ पर जो गीत गाए आपको क्या लगा कि मुझे यही गाने परफॉर्म करने हैं
वो आपको लगता होगा कि इन गीतों से मुझे ज़्यादा जुड़ाव है, या फिर ये स्पेशल आपको चुनकर दिया गया था? देखिए, बहुत ही रोमांचक मैं कहूँगी वो हमारा एक टूर रहा था। हुँ, जब मैं चाइना पहुँची मेरे साथ मेरे जो सिंगर थे, हुँ। रवि त्रिपाठी जी। जी, और त्रिपाठी। तो हमें ये वहाँ पर जाके पता चला कि अरे वहाँ पे ऑलरेडी ऑर्गेनाइज़र्स ने गाना पिक करके रखा है जो हुँ, है साजन जी घर आए। हुँ, तो हमने सोचा था कोई ऐसा गाना होगा जो ग्लोबली बहुत पॉपुलर होगा, लेकिन जब ये गाना आया तो हमने कहा कि हुँ, अच्छा, फिर हमने थोड़ा-सा उसको तोड़-मरोड़ के हुँ, उसमें थोड़ा-सा मतलब अलग ही फॉर्म में करके उसको प्रेज़ेंट किया। हुँ, जहाँ तक मुझे लगता है मुझे एक चीज़ थोड़ी-सी हर्ट हुई थी उस हुँ, समय हुँ, कि देखिए अभी ये सियासत के काम हैं और हर एक कंट्रीज़ की अपनी एक वो दावा करते हैं कि ये रीजन हमारा, वो रीजन हमारा। हुँ, So China always used to say that Arunachal Pradesh or J&K, like they never consider J&K as a part of India, right? हुँ, तो जब मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हुआ था, so we were chosen on a business visa. So somehow उस पूरे प्रोसेस में later on बहुत सारे क्वेश्चंस उठे कि how can she travel? She's from Jammu and but मुझे विश्वास था आई हैव टू गो एंड परफॉर्म एंड प्रेजेंट माय कंट्री इंडिया। सबसे बड़ा मेरे लिए जो एक कहते हैं आई स्टिल गेट द गूज़ बम्प्स अगर मैं उस मोमेंट को याद करती हूँ कि जब मेरी कंट्री का नाम अनाउंस हुआ, हियर कम्स द कंट्री ऑफ कलर्स इंडिया एंड देन इट वाज मैसिव एंड इट वाज रियली अ मोमेंट टू लिव फॉर एंड रियली एंजॉयड हमने इट। देखा जब आप उस दौरान परफ़ॉर्म कर रही हैं और त्रिपाठी जी आपके साथ गा रहे हैं, जो गीत साजन जी घर आए, तो ऐसा लग नहीं रहा कि आप चाइना की धरती पर परफ़ॉर्म कर रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुस्तान के किसी मंच पे आप परफ़ॉर्म कर रही हैं और वहाँ पर पूरा समर्थन आपको मिल रहा है। और हम चाहेंगे खबरफ़ाश के मंच डेफिनेटली। पर भी थोड़ा-सा उसको आप अपने तरीके से गुनगुना दें, जब गीत की चर्चा चली है तो थोड़ा हो जाए। नहीं, ये गाना ज़रूर नहीं, पर मैं और कुछ ज़रूर गुनगुनाना चाहूँगी, जी, कुछ और गाऊँगी अच्छा बिकॉज़ इसके पीछे उसमें बहुत सारा जी, कोरस है और बहुत सारी अदर सपोर्ट्स आर देयर। हाँ, मैं हाँ। हमेशा वो गाना गाने से बचती हूँ, तो जी, जी, कुछ और गा सकते हैं हम। ठीक है, चलिए। अ, तो हाँ, जी, दिस इज़ अ सॉन्ग व्हिच ऑन अ प्रेज़ेंट सिचुएशन आई वांट टू डेडिकेट कि हमारे पूरे वासियों के लिए, हम सबके लिए कि ये थोड़ी-सी कठिन घड़ी है, हुँ, सबका हौसला बढ़ा रहे। जी, तो ये गाना सबके बिल्कुल लिए। स्वागत है। राह पे कांटे बिखरे अगर उस पर तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा दे सूरज मगर रात को एक दिन ढलना ही हुँ, है। रुसे टल जाएगी हिम्मत रंग लाएगी सुबह फिर आएगी हो ये हौसला कैसे झुके ये आरज़ू कैसे रुके मंज़िल मुश्किल तो क्या धुंधला साहिल तो क्या तन्हाई दिल तो क्या झुमका ना धीरे ना धीरे ना झुमका ना धीरे ना धीरे ना झुमका ना धीरे ना धीरे ना झुमका ना धीरे ना धीरे ना। Thank you. बहुत बहुत बेहतर तान्या जी। आज के इस दौर में सबसे बड़ी बात हौसला ही है, और अगर हम इस हौसले को बरकरार रखें, बना के रखें, तो हम आसानी से कोरोना संक्रमण से जो है लड़ सकते हैं, आसानी से इसको चुनौती दे सकते हैं और इससे हिंदुस्तान को बाहर ले जा सकते हैं। लेकिन ये जो आप इस वक़्त गीत गाती हैं, आज के दौर की बात करें और जब आपने गाना अपने शुरुआती दौर की बात करें शुरू किया, तो उसमें और आज में कितना अंतर आ गया है? कितनी ज़्यादा चुनौतियाँ आपने शुरुआत में फ़ेस की, और आज आपको क्या लगता है कि उन चुनौतियों से आप बाहर निकल पाई हैं क्या? देखिए, जब शुरुआत की तब एक कहते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट पकड़ते हैं, उसका फाउंडेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। हुँ, तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू माय फादर, माय पेरेंट्स, माय मेंटर्स, माय टीचर्स जिन्होंने मुझे गाइड किया कि हुँ, क्लासिकल सीखना है।
तो उतना शुरू में पेशेंस नहीं था, लेकिन जब मैं उस सब्जेक्ट को जानना शुरू किया, सीखना शुरू किया, तो इनिशियली आई वाज क्लासिकल सिंगर, यूज्ड टू परफॉर्म माय कॉन्सर्ट्स अक्रॉस। उसके साथ साथ थिएटर भी चल रहा था, जिसकी वजह से मुझे काफी सपोर्ट मिला टू गेट बैक द कॉन्फिडेंस, टू फेस द ऑडियंस, टू गेट द डिसिप्लिन इन लाइफ। इन चीज़ों ने मुझे एक्चुअली मेरे लाइफ में बहुत एक डिसिप्लिन में डाला। उसके बाद जब मैंने मुंबई का रुख किया, जब तो देखा कि स्टाइल ऑफ सिंगिंग इज डिफरेंट, अलग तरह का प्लेबैक सिंगिंग इज डिफरेंट। और देन उसके बाद ये भी सीखा कि अब नाउ टू गेट इनटू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री you really have to be more presentable and ऑडियंस को एकदम से क्रॉस रखना। तो वो सब चीजें जर्नी में सीखते चले गए। और सब चीजें अच्छी, हम नहीं कह सकते कि वो चीज खराब है, ये चीज खराब है। अगर आपने हर चीज का क्या कहते हैं एक्सपीरियंस किया है, अपने अपने आप में उसको ढाला है, उसको ग्रैस्प किया है, उसको सीखा है, तो आप सारी चीजों को इकट्ठा करके जहाँ किसकी क्या कौन सी चीज की जरूरत है आपकी गायकी में, आप उस तरह से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आपसे मैं पूछना चाहूँ, देखिए बॉलीवुड का सबको अपना एक लगाव होता है, वहाँ बॉम्बे में पहुँचना और वहाँ पर मौका मिलना, लेकिन आपके एल्बम्स के जो गाने हम देखते हैं उनमें ज़्यादातर जो कश्मीर की वादियाँ हैं, पहाड़ों की खूबसूरती है, वो नज़र आती है। तो आपके जी। दिल के करीब ज़्यादा इस वक्त बॉलीवुड आपको ज़्यादा करीब दिखता है, या फिर आपको वही वादियाँ जिनमें आप पले बड़े हो और इस वक्त भी हो? देखिए, मुंबई हमारी कर्म भूमि है, तो जहाँ से हमें नाम मिलता है, जहाँ पे सीखने को मिलता है। और ऑब्वियसली अगर मैं चाहूँ, मेरा घर मेरी जो ननिहाल में है, हिमाचल में है, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो हाँ, वो जो आबो हवा की बात है, वो जो बड़े बड़े पहाड़ और डेंस फॉरेस्ट, उनका एक अपना मतलब ऑब्वियसली कौन पसंद नहीं करता है। तो कहते हैं कि आत्मा इधर है, शरीर उधर है। समथिंग लाइक दैट। यही बट वजह है आई कि अनगिनत ख्वाहिशें आई और कुछ रोज़ पहले वो एल्बम हमने देखा, यही वजह है कि ख्वाहिशें हैं, वो चाहे कश्मीर में रहें, हम जम्मू में रहें, हिमाचल में रहें या फिर बॉम्बे में रहें। सो ट्रू। और इस गाने का थोड़ा सा आप गुनगुना दें, अनगिनत ख्वाहिशें, बड़ा अच्छा गाना है। और जैसे हम जी, ये लगातार बात गाना कर ही रहे हैं कि बहुत आपकी खूबसूरत आवाज़ है। के तो क्या कहने हैं। ये गाना बहुत ही खूबसूरत है। लाइक मोर अबाउट दिस सॉन्ग, आई लव द लिरिक्स। जी। ख्वाहिशों का चेहरा क्यों धुंधला सा लगता है, क्यों अनगिनत ख्वाहिशें, ख्वाहिशों का पहरा क्यों ठहरा सा लगता है, क्यों ये गलत ख्वाहिशें हर मोड़ पे फिर से मुरझाती है, खिलते हुए पल में मुरझाती है बेशर्म फिर भी शर्माती है ख्वाहिशें, जिंदगी को धीरे धीरे दसती है ख्वाहिशें, आंसू को पीते पीते हंसती है ख्वाहिशें, उलझी हुई कश्मकश में उम्र कट जाती है। This is the song. जब ये जी। आपकी आवाज़ के गीत सुनते हैं तान्या जी, ऐसा लगता है कि जो आशा जी के गानों में मस्ती भरी जो उनके गीत हम सुनते रहे हैं और जो नज़र आती है, वैसा ही कुछ ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरह से आशा जी जिस तरह से गीत गाती हैं मस्ती भरे अंदाज में, किशोर दा के साथ बड़ी अच्छी संगति उनकी रही है, रफ़ी साहब के साथ भी बहुत गुनगुनाए हैं और आपने भी कई सारे रफ़ी साहब के गानों के ऊपर परफॉर्म किया है। तो जी हाँ। ये आप खुद को क्या लगता है? एक्चुअली मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है कि आपके कान बहुत ही सुरीले हैं और आप जानते हैं कि मैं हमेशा से इन आवाज़ों से बहुत इंस्पायर रही हूँ। ऑल क्रेडिट गोज़ टू माय पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे वो अनमोल रतन की पहले सीडीज आते थे और बहुत सारे कैसेट्स और ओल्ड रिकॉर्ड्स लाके सुनाया जाता था, और दे वर सच गुड लेसन टू अस। अगर हम वो गाने गा लें एक बार तो पूरा रियाज हो जाता है। तो यस, आई एम ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय आशा भोसले जी। उनकी जो एक अदायगी है, उनकी जो एक वॉइस में जो एक खनक है बिल्कुल।
खनक है, जो एक अलग सी एक उनकी एक खासियत है, वो डेफिनेटली it's a blessing we are listening to. We जी। listen to all these lovely legends. आपको आपको क्या आशा जी का कौन सा गीत, हालांकि बहुत सारे हजारों गीत उन्होंने गाए हैं, आपको उनमें से कौन सा अच्छा लगता है? आपने अच्छा, शुरुआत। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, इशारों इशारों में फ्रॉम कश्मीर की कली। उनका एक पार्ट है, वो जरूर मैं आपको सुनाऊंगी। जी, आई एम श्योर यू लाइक द सॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल। सो इट गोज लाइक दिस। मोहब्बत करते हो, मोहब्बत जताती नहीं, धड़कने अपने दिल की कभी किसी को सुनाते नहीं, किसी को सुनाते नहीं। मजा क्या रहा जबकि खुद कर दिया हो, मोहब्बत का इज़हार अपनी जुबान से, इशारों इशारों दिल लेने वाले, बताइए हुनर तुमने सीखा कहाँ से। बहुत ये जो गीत हम सुनते हैं, आज भी इन गीतों को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि पुराने नहीं हुए हैं। और आपसे इन इन गीतों के डिमांड जब आप हिंदुस्तान से बाहर जाती हैं तो ज़रूर होती होगी, चाहे आप आज के किसी गायक के साथ, चाहे वो सोनू सर की बात करें या फिर शान भाई साहब की बात करें, उनके साथ जब आप परफॉर्म करती हैं तो ज़रूर इन गीतों की डिमांड होती होगी बाहर भी बहुत ज़्यादा। जी ज़रूर। और बहुत बार सब लोग कनेक्ट करते हैं। लेट मी टेल यू, बहुत बार हम कभी कॉलेज फेस्ट में गए हैं जहाँ पर किड्स होते हैं, तो सब सोचते होंगे कि न्यू एरा के सॉन्ग्स हैं, बट ऐसा नहीं है। ट्रस्ट मी। एक वाकया मुझे याद है कि मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में परफॉर्म कर रही थी, एंड टू द ट्यून्स ऑफ गीता दत्त जी, एवरीबडी लव्ड इट। मैं तो अमेज्ड कि बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ओल्ड सॉन्ग्स आर एवरग्रीन, हमारी हेरिटेज है एक तरह से। और यू नो, वी आर ब्लेस्ड टू हैव सच रिच म्यूजिक विद अस। जी। आप आपके एक और गीत की बात कर लें, कुछ रोज़ पहले ये भी आए थे कितनी बातें, और उसके बाद एक चुपके से भी गीत आया है। और जितने भी गाने सुने उसमें एक ऐसा लगता है कि पहाड़ों की खुशबू, देखिए गाने में आप संगीत के माध्यम से, बोल के माध्यम से सिर्फ समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, पर पहाड़ों की खुशबू आती है उन गानों में। जी। और ये दोनों गानों की मैं बात करूंगी आपसे। कुछ 5 सेट ऑफ सॉन्ग्स हमने शूट किए थे। जी। तो आई वेंट टू जज अ शो इन लद्दाख, और जब मैं वहाँ गई तो जब मैंने वहाँ का माहौल देखा, आई मेड माई टीम यू नो कम टू लद्दाख, और हमने शूट किया। आप हैरान होंगे कि आपको जो गाना इतना सिंपल लग रहा है, वो हम लोगों ने बहुत मुश्किल हालात में शूट किया। लद्दाख की रास्ते, लद्दाख गेट शट डाउन इन मंथ ऑफ अप्रैल, एंड ऑफ जुलाई, लेकिन ये हमने नवंबर में शूट किया था, और इट वाज -10। इट वाज वेरी डिफिकल्ट। सो थोड़ा थैंक गॉड वाज इवन। तो मैं ये 2 लाइनें आपको गुनगुनाना जी, चाहती हूँ बिल्कुल। चुपके से। फरवरी की सर्दियों की धूप में, बूंदे बूंदे अखियों से देखना, हाथ की याद से निमी निमी ठंड होगी आग में, होले होले लाडवा के राग में मेरे की बात हो, दिन भी न डूबे रात न आए, शाम कभी न ढले, शाम ढले तो सुबह न आए, रात ही रात चले, चुपके से रात की चादर जाए, चाँद की भी आहट ना हो, बादल के पीछे चले, जले कतरा कतरा
रात भी ना हिले आधी आधी, रात भी ना हिले आधी आधी, चुपके से लगा गए रात की चांदनी। बहुत बहुत उम्दा तान्या जी, और जितना आप बेहतर गाती हैं। एक बात आपसे पूछनी थी। आपने खुद अपने गानों में अपनी आवाज़ भी दी है, मॉडलिंग भी आप करती हैं। बॉलीवुड की तरफ ज़्यादा रुझान क्यों नहीं है आपका? फिल्मों की बात करेंगे। ओके, आप एक्टिंग की बात कर रहे एज एन हैं। एक्ट्रेस के तौर पे बात मैं करना चाहूँगा आपसे, बहुत ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं है? देखिए ये एक हाँ, मेरी एक छुपी हुई डिजायर है हाँ, जो मैं जरूर फुलफिल करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैंने अभी ट्राई नहीं किया है। हम्म, एंड वो उसका मोस्टली मैं ये कह सकती हूँ कि मैं कंपनसेट कर देती हूँ अपनी एल्बम्स में ही हम्म, एक्ट करके। जी, बट श्योरली आई विल ट्राई बिकॉज आई had done theater also, so हम्म, I feel I should do जी। it. कब आप खुद इसको लेकर के अभी ज़्यादा सीरियस नहीं हैं, या फिर ऐसी भूमिकाओं को लेकर अप्रोच अभी तक नहीं हो पाई है? क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि अप्रोच नहीं हुई होगी, लेकिन ये आपने कहीं ना कहीं बैरियर लगा रखा है। एक्चुअली नो नो नो, आई टेल यू, ये मैं भूल गई थी कि मैंने वन ऑफ द सीरीज में एक लीड रोल किया था, जो आउट ऑफ द ब्लू आई गॉट अ कॉल एंड दे आस्क्ड मी टू डू इट। जी, सो द लीड पर्सन जो हिंदुस्तानी आए हुए, हम्म, पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे लगा शायद ये प्रैंक कर रहे हैं, हम्म, बट माय वर्क वाज हाईली अप्रिशिएटेड। जी, तो हाँ, अगर मैं ऐसा कुछ करूँगी, श्योरली आई विल पिक अ रोल व्हिच विल सूट माय पर्सनैलिटी, और जिससे मैं सेटिस्फाई हूँ, आपके or अपोजिट something मैं like अभिनेता that. की बात करूं तो किनको देखना चाहेंगे आप? There are a lot in the life. There's a हम्म, lot of people who जी, are फिलहाल मैं ये जोक्स अपार्ट, हम्म, बट ऑब्वियसली सारा आपके किरदार पे डिपेंड करता है, आप किस तरह से परफॉर्म करती हैं। हम्म। दे आर लेकिन लाइक फिर भी एक वे। मन में ख्याल तो होता है कि मेरे सामने सलमान खान व आमिर हों, अक्षय कुमार हों, या फिर जो आज के दौर के हैं। ये तो दिमाग में चलता होगा, कभी हर किसी के होता है दिमाग में। हाँ, मैं क्या बोल सकती हूँ। हम्म, They all are lovely people. Akshay is good. जी, Hrithik is my favorite. Salman Khan. Obviously, they all are good. One after another. हाँ, सब आ जाएंगे। बिल्कुल। अब थोड़ा सा एक प्रसंग है, जैसे बॉलीवुड की बात चल पड़ी तो हमने देखा कि पिछले 2 दिन से लगातार कुछ ऐसी खबरें आई जो एक कोना खाली हो गया है, और जिसको भर पाना आसान भी नहीं है। ऐसे लोगों ने बॉलीवुड को, जगत को छोड़ा है, जिन्होंने Definitely. अपने अपने दौर में वो काम किया, और वैसा आने वाले दिनों में वैसे लोग मिलना आसान नहीं है। तो उनको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, डेफिनेटली बहुत बड़ा लॉस है। अभी अब इरफान खान जी, जैसे उनकी खबर आई कि वो नहीं रहे, हम उसी चीज से अभी आप जानते हैं कि सब लॉकडाउन है, फैमिली के साथ टाइम पास करते हैं, मूवीज भी देखते हैं। तो जस्ट कुछ ही दिन पहले उनकी मूवी देखी थी, और हर एक मूवी में जिस तरह से उन्होंने, मतलब ही वाज सो, एवरीबडी वाज सो कनेक्टेड टू हिम। जी, बहुत एक अपने करीब फील करते थे इरफान जी, सीमलेस एक्टिंग। और जैसे ये हुआ नेक्स्ट डे, जब द लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर जी, उनका देहांत हो गया, तो ये बहुत सीरियसली आई हैव सीन पीपल क्राइंग, एंड सब लोग ने जी, अपना शोक सोशल मीडिया पे बताया, और सब कुछ है। ये जाना तो एक दिन सबको है, लेकिन कुछ लोग अपनी जर्नी ऑफ लाइफ में ऐसा इम्पैक्ट लोगों पे डाल जाते हैं कि वो लोग वाकई अपने काम से अमर हो जाते हैं। तो उन लोगों ने अपने सबके दिलों में अपना एक अपनी जगह बनाई है। जी, तो सैल्यूट टू द लेजेंड। जी। बिल्कुल, ये बहुत दुखद है और इसको भर पाना आसान नहीं होगा। लेकिन तान्या जी, जाने से पहले आपसे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर बात करना चाहें, क्या दिमाग में चल रहा है? और जो इस वक्त कोरोना से लोग जूझ रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कुछ ना करते हुए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। आप घर में बैठ के देश की मदद कर रहे हैं, और ये एक ऐसा टाइमिंग बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सबके पास, जहाँ पे हम अपना फिजिकल, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हाइट, अपना जो एक रिजीम है, वेलबींग है, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। और जो माहौल बन चुका है, आके हमें इसी में वापस काम करना है। तो ये टाइम है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखिए, बिकॉज दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो ज़्यादा वनरेबल पॉपुलेशन है,
बुजुर्ग लोग हैं, जो लोग इलनेस से हैं, जो बच्चे हैं, सबका ख्याल रखो। और मैं इसमें आपको 5 मंत्रास बताना चाहूँगी कि जैसे प्रेयर्स, प्रिवेंशन, प्रिकॉशन, बैकअप मोड और फिलैंथ्रोपी। तो प्रेयर्स करना, प्रिवेंशन, प्रिकॉशन, यू ऑल नो। बैकअप मोड मैं ये कहना चाहूँगी कि पॉजिटिव रहें, अपने इर्द-गिर्द खुशियाँ फैलाएँ और खुशी का माहौल रखिए, जो बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि जितना आप मदद कर सकते हैं, एक इंसान की छोटी-सी कंट्रीब्यूशन भी बहुत चेंज ला सकती है। तो जी। ये मेरा एक मैसेज है सब लोगों के लिए। और खुश रहें, समय निकल जाएगा। दिस इज़ अ टफ टाइम एंड वी ऑल आर डूइंग वेरी वेल। जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा तान्या जी आपसे बात करके। इस वक्त आप सुन रहे थे तान्या गुप्ता जी को हमारे ख़ास कार्यक्रम में। तान्या गुप्ता जितनी खूबसूरती से अपने गानों को आवाज़ देती है, उतने खूबसूरत भी हैं और उनका ये कहना है कि वो फ़िल्मों में काम करेंगे तो अपने शर्तों पे काम करेंगे और उसके साथ-साथ पसंद को लेकर मैंने बातचीत की कि किन पसंद के साथ वो काम करना चाहेंगे, लेकिन देखेंगे आने वाले वक़्त में जिस तरह से वो गाती हैं, उसी तरीके से बॉलीवुड में परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आएँ। तान्या जी, बहुत-बहुत आभार आपका हमारे साथ जुड़ने के बहुत लिए। शुक्रिया। तो लगातार हम ऐसे कार्यक्रम आपके सामने लेकर आते हैं। आज हमने आपकी मुलाकात कराई तान्या गुप्ता जी से, जो बेहद बेहद अच्छा गाती भी हैं, मॉडलिंग भी बहुत वो अच्छी मॉडल भी हैं, अपने खुद के गानों में अपनी परफॉर्मेंस भी करती हैं। उसके साथ-साथ देश दुनिया के कई मंचों पर परफॉर्म कर चुकी हैं और सबसे बड़ी जो पहचान की बात करें 2010 में शुरुआत में उनको मिली, वो ग्वांगझू जो एशियन गेम्स हुए थे, वहाँ पर उनको मौका मिला परफॉर्म करने का और ऐसी पहली जो जम्मू कश्मीर की लड़की थी हिंदुस्तान की तरफ से जिनको वहाँ पर जाने का मौका मिला। तो लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे, लेकिन आप खबरफास्ट के साथ बने रहें ताकि आपको जो तनाव है कोरोना का, उस तनाव से मुक्ति भी दिलाते रहें और तनाव के बारे में आपको तनाव से मुक्ति के साथ-साथ एक अच्छा मैसेज भी दिलवाएँ कलाकारों के माध्यम से। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए खबरफास्ट। नमस्कार।